अल्टीमेटम दे दिया, जल्दी करो सर। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग मॉड्यूल डिस्कशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पेज नंबर 85। 85 में कोई डाउट नहीं है? ओके बेटा, 86 में कोई डाउट है? C1 डाउट है। अच्छा मैं अभी समझा दे रहा हूं। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम इज इतना दिया हुआ है इसने पर एटम, 19.6 इंटू 10 के पावर -18 जूल पर एटम लिखा हुआ। द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम आयन, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम आयन का मतलब N इज इक्वल टू 1 ऑफ लिथियम 2+, ये पूछा है कि कितना हो। अच्छा, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप ये समझ लो कि आपको क्या नहीं पता है, कांस्टेंट नहीं पता है, आपको सिर्फ ये पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू मतलब सम E नॉट वैल्यू इंटू Z² बाई 1 का स्क्वायर, बस आपको इतना पता है, ये कांस्टेंट नहीं पता है। ये कांस्टेंट पता हो जाएगा तो उसी यूनिट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप पहले वाले एक्सप्रेशन से कितने लोग कह रहे हो निकाल लो। किसका दिया है आयोनाइजेशन एनर्जी, किसका दिया है? हीलियम आयन का। Z की वैल्यू कितनी होगी? 2 का स्क्वायर 19.6 इंटू 10 के पावर -18। अभी कितने लोग कह रहे हैं E0 की वैल्यू कितनी आ गई? 19.6/4 इंटू 10 के पावर -18 जूल। आ गया क्या? अब कितने लोग कह रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है सर? E इंफिनिटी माइनस E1। अब E1 अगर होता है, इन्फिनाइट का वैल्यू तो 0 था और ये वैल्यू कितनी थी? माइनस इंटू E0 Z²/1²। तो यहां से E0 की वैल्यू तो हमें पता चल गई थी, ये माइनस E0 की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी। कहने का मतलब अगर मुझे En अब लिखना हो तो मैं लिखूंगा -E0 इंटू Z²/n²। E0 की वैल्यू ये लग 19.6/4 इंटू Z²/n² जूल। अब बता क्या वैल्यू नहीं रख देगा? N इज इक्वल टू 1 लिथियम के लिए वो वैल्यू रख दो, उस यूनिट में आंसर आ जाएगा। C6 बताना है, 6 बताना है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, 5 भी वैसे ही है बेटा। द एनर्जी ऑफ एन ऑर्ब गिवन बाय E इज इक्वल टू दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कांस्टेंट इन द अबव। अच्छा हाँ बिल्कुल, E इंफिनिटी माइनस ये करोगे तो कांस्टेंट ही बचेगा। कौन सा दिया है? B5 का C एंड D बोला था करने के लिए, उसको बाद में पूछ लेना। हाँ बोलो, C में कौन सा और 8 करते हैं, 8 ना। चलो रक्षिता 8 बताओ। द स्पीशीज विच हैज आयोनाइजेशन 340। तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि हम वैल्यू तभी निकाल सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब वो हाइड्रोजन लाइक हो। तो एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, बोरॉन का 5th इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या हुआ? बोरॉन +4 हो चुका है, अब इससे मैं B+5 जा रहा हूं। अब क्या देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ जी, मतलब इसके लिए मैं लगा सकता हूं। ये सुनो, एंड B+ भी दिया है एक ना। कितने लोग कह रहे हैं B+ ऑलरेडी निकल चुका है, तो B+ का जो पहला एनर्जी होगा वही B+2 बनेगा। अरे B+ का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ? इससे इलेक्ट्रॉन निकालो, इससे निकालूंगा तो सेकंड बन जाएगा B+3, इससे निकालूंगा तो थर्ड बन जाएगा। एंड कितने लोग कह रहे हैं वो फोर्थ हो जाएगा जब हमारा B+, तो फोर्थ आई तो है ही नहीं। इसने क्या पूछा था? कौन सा क्वेश्चन? इसमें क्या बोला था? 5th आयोनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल इज 340। तो ये तो क्लियर हो गया कि किसके लिए वो होगा, ताकि बोहर थ्योरी अप्लाई हो सके। तो इट इज द केस फॉर बोरॉन ओनली। ओके, अब बोरॉन के लिए क्या तुम्हें आयोनाइजेशन एनर्जी का एक्सप्रेशन नहीं पता है? I इज इक्वल टू E इंफिनिटी माइनस E1, मतलब सिंपली 13.6 Z²/1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 340 दिया है क्या? अब यार यहां से Z निकाल लो। अरे वोल्टेज में लिखा है यार, इलेक्ट्रॉन के लिए वो वोल्टेज लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? EV, Q इंटू V करते हैं ना एनर्जी के लिए। तो
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ना दोनों तरफ। पोटेंशियल वोल्टेज में लिखते हैं, एनर्जी ईवी में लिखते हैं। कौन सा? ये तो निकाल ना, 13.6 से इसको डिवाइड कर 340 को, देख शायद कितना आ रहा है। 5 आ रहा है क्या? नहीं, 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है। हाँ, z स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आएगा, सिंप्लीफाई करेगा तो z इज 5। 5 आना भी चाहिए था यार, वो तो ऐसे भी टिक कर देते तुम लोग, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, क्योंकि बोरॉन के लिए ही आएगा और किसके लिए आएगा। और बताओ सेक्शन डी। डी में 2 बताना है। इफ द सीरीज लिमिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज 912 एंगस्ट्रॉम, देन द सीरीज लिमिट ऑफ वेव। देख तुझे सीरीज लिमिट दिया है, अब यहां पे देख वही वाली बात हो गई कि सीरीज लिमिट हाइड्रोजन एटम में किसका, लाइमन का। लाइमन का सीरीज लिमिट का मतलब क्या हुआ? 2 से 1 में पहली लाइन होती है, लिमिट का मतलब क्या हुआ? आखिरी लाइन जो इन्फिनाइट से यहां। इसका इसने क्या दे दिया है? 912 एंगस्ट्रॉम। ये सुनो, कितने लोग कह रहे हैं कि अगर सर हमें ये मालूम हो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n, अगर हमें r की वैल्यू याद हो और n1 n2 पता हो तो मैं तो वैसे ही किसी के लिए निकाल लूं, जरूरत ही नहीं है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये क्वेश्चन में इसलिए दिए रहते हैं कि मान लो आपको ये याद ही नहीं है वैल्यू, तो इसलिए अब क्या करो, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस, इसमें वैल्यू लिख लो। 1 बाई कितना? 912 एंगस्ट्रॉम, r इंटू जेड स्क्वायर, जेड कितना है भाई? 1 अपॉन n1, n1 कितना है? 1 माइनस 1 बाई, मतलब तुम्हें ये वैल्यू मिल गई बेसिकली, r इंटू जेड स्क्वायर। सेकेंड वाले के लिए क्या बोलना चाहती थी यार? सीरीज लिमिट, यही तो समझा रहा हूं, लिमिट का मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट से 1 है। नहीं बेटा, यही होता ही है, मैं बोल रहा हूं ये डिफाइन करते हैं, कोई और होता हो, तुम स्पेकुलेट मत करो, यही होता ही है। सीरीज लिमिट या लिमिटिंग लाइन का मतलब व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम इनफिनाइट टू 1, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। दूसरा क्या था? दूसरे में क्या पूछा है कि वेवलेंथ बताओ कहां से कहां तक। बामर, बामर कहां से कहां जाता है? कहां से? देख सीरीज लिमिट पूछा है क्या बामर का भी? हाँ तो इसको कर दो। अब यार यहाँ पे आर की वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द आंसर। E9 and E10. Oh, a helium molecule is moving with a velocity this much, the de Broglie wavelength. यार क्या कर रहे हो तुम? वेवलेंथ निकल नहीं जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो एच तुम्हें मालूम है ना, मास नहीं मालूम है हीलियम का, कितना होता है हीलियम का? 4mu। 4mu को कन्वर्ट कर लेना ग्राम में, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, एंड स्पीड तुम्हें दिया ही है तो निकाल लो वैल्यू, क्या दिक्कत? कैलकुलेशन है वैसे। E1 एंड E2, चल भी बताता हूं फिर। और कौन सा है? एक मिनट रुक जा यार। हाइड्रोजन एटम, इफ x is the radius of the first Bohr orbit, then de Broglie wavelength of the third orbit is, ये बढ़िया क्वेश्चन है। E10, E10 बता रहा हूं। In hydrogen atom, if x is the radius of the first Bohr orbit, first Bohr orbit, तो यानी r इज इक्वल टू 0.529 अपॉन n स्क्वायर बाई जेड लिख रहा है, तो इसने बोला कि जब n इज इक्वल टू 1 रख दे यानी r1, 0.529 है, और यही इसने बोला इसी को x मान, कोई प्रॉब्लम? वही बोर रेडियस। देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए हमें एक चीज मालूम है, क्या मालूम है? R3, 2 पाई इंटू R3 इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। ये सुनो, ये सबसे आसान तरीका निकालने का।
थर्ड ऑर्बिट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो अब निकाल लो, एन की वैल्यू कितनी है 3 लैम्डा। R3 की वैल्यू कितनी होगी, कितने लोग कह रहे हैं, R0 यानी 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो एन स्क्वायर बाई जेड कर लो, एन का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर इंटू यही एक्स रख लो, खत्म हो गया ना, बाई जेड। जेड हाइड्रोजन है, कौन सा है, हाँ तो 1 आएगा। ये 3 से 3 उड़ गया, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 6 पाई एक्स। दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग दैट। अदरवाइज लंबा वाला कहानी क्या हो जाएगा, H/mv से करके तबीयत खराब कर लो अपना, बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ सब बहुत तकलीफ हो जाएगा, वो लास्ट में पहुंचोगे यहीं पे। और बता, E1 एंड E2 9 वही तो किया तूने, 9 ही और कुछ नहीं। E9 तो अभी समझाया ना कि हीलियम का मास तुझे मालूम है 4 AMU, उसके हिसाब से। और कोई डाउट है, हो गया। और किसी को कोई डाउट है इसमें, डी रुक जा अभी, डी में आता हूं ना, पहले ई में कोई और डाउट है, E1 E2 बताना है। What possibly can be the ratio of de Broglie wavelength for two electron each having zero initial energy and accelerated through 50 वोल्ट एंड 200 वोल्ट, इसमें क्या दिक्कत है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, लैम्डा डी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज 1.226 या 12.26 अपॉन रूट ओवर वी एंगस्ट्रॉम। वोल्टेज दिया, अलग अलग रख लो, रेशियो ले लो, आ जाएंगे ना यार। ये तो सीधा सीधा रूट ओवर वी का रेशियो है। इसका आंसर बताऊं क्या आएगा, 50 एंड 200 से किया ना, उल्टा है तो रूट ओवर 200 बाई 50 आएगा, यानी 2:1 आएगा इसका। The speed of a proton is 100 of the speed of light in vacuum. What is the de Broglie wavelength assuming that 1 mole of proton have a mass equal to 1 gram? इसमें भी क्या दिक्कत है, क्यों नहीं यार, अभी मैं करके दिखाऊं, कैलकुलेशन करोगे। तुमने गलत तो नहीं यूनिट रख लिया, मास ऑफ प्रोटॉन को ग्राम में नहीं किलोग्राम में रखना है, उससे जो आंसर आएगा वो 10 के पावर माइनस समथिंग मीटर में आएगा, और 10 के पावर -10 मीटर को एंगस्ट्रॉम लिख देना। यूनिट सही रखोगे तो गलत कभी नहीं आएगा, यूनिट का ध्यान रखना। तो अर्थ सेकेंड को चेंज कर लो ना, जूल सेकेंड में तुम्हें मालूम है ना बेटा, उसको यूज। लाइट का 1/100 बोला है, 100 ऑफ द 100th लिखा है, देखना 1/5 बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/5 टाइम्स ऑफ दैट वैल्यू। 100th का मतलब क्या हुआ, 1/100 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ, यानी 3 × 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सीजीएस में निकालोगे तो जो वेवलेंथ निकल के आएगा वो सेंटीमीटर में फिर निकल के आएगा, फिर 10 के पावर -8 सेंटीमीटर को एंगस्ट्रॉम में बदल लो। हाँ दोबारा करके देखना। चलो और बताओ भाई, डी में कौन सा 14, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज इन हाइड्रोजन। ब्रैकेट लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट मतलब उसका जो स्टार्टिंग होगा 4 लाइन। तो थर्ड लाइन का मतलब क्या हुआ, ये देख 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, यानी 4 5 6 7, 7 से 4 में आ रहा हूं, 1/4 स्क्वायर माइनस 1/7 स्क्वायर, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, नेगेटिव आ जाएगा नहीं तो, जहां आता है उसको बोलते, यानी जो कम नंबर है वो n1 है, ज्यादा नंबर है वो n2। और बताओ D7 में ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू, देखना बेटा रिजल्ट्स इन एमिशन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड। अच्छा तो 3 से 1 में जाएगा तो लाइमन में आएगा ना, n इज इक्वल टू 1 में लैंड कर रहे हैं ना,
जहां आता है उससे एनर्जी डिसाइड होती है ना। और वैसे भी एक बात ध्यान रखना, जब तक एटम ना बताए तो कैसे बता सकते हो किस रीजन में। हाइड्रोजन रहता तो भी बता सकते थे कि यूवी में होगा, वैसे ऑप्शन में तो है ही नहीं, वो तो कोई मतलब नहीं। एमिशन, एमिशन हुआ ना, वो तो नीचे आ रहा था, एमिशन हुआ। और कोई डाउट है? वो नहीं निकाल पाएंगे, कैसी बात कर रहे हो, यही तो किया है हमने। हाँ तो एक तो वो तरीका है निकालने का कि, और नहीं तो फिर हमारे पास एमिशन सीरीज के 1/लैम्डा का एक्सप्रेशन भी तो है, RZ²1, वहीं से तो निकला है। नहीं, 1/लैम्डा इज इक्वल टू RZ² 1/N1² माइनस 1 बाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ। तो मीटर में निकालो पहले, सब SI यूनिट में रखो और बाद में उसको नैनोमीटर में चेंज कर दो। यूनिट वाली चीजें जहां कहीं कॉन्फ्लिक्ट आए तो सबको SI यूनिट में रख के पहले SI यूनिट में आंसर निकालो। और कोई डाउट है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन मतलब लार्जेस्ट एनर्जी। वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कब मिलता है लाइमन में? जब इनफाइनाइट से 1 में आ रहा हो। 1 N2 होगा इनफाइनाइट, समझ गया? D4 भी बताना है, हो गया। D12 बताना है, द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली। बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आता है तो उससे जो फोटोन निकलता है उसका जो वेवलेंथ है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो तुम्हें मालूम है कि भाई एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू गैप ऑफ एनर्जी, तो गैप ऑफ एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, तो लैम्डा इज hc बाई डेल्टा E, डिफरेंस ऑफ एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें और कोई तकलीफ किसी को? खत्म हो गया? ओके।